अगर तुम भी फाइनल ईयर तक आ गए हो और तुम्हारी भी जॉब नहीं लगी तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज विप्रो ने अपनी टर्बो हायरिंग अनाउंस कर दी है। इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो में दूंगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो प्लीज कमेंट में बता देना। और इस चैनल पे आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो मेक श्योर टू फॉलो। हाय एवरीवन, मेरा नाम है कुशल, मैं एज एन SD2 काम करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, और इस वीडियो में हम विप्रो की टर्बो हायरिंग की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। अगर आप 2025 के स्टूडेंट है बी और बीटेक बैच के, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हैं। आपकी अब इसकी सबसे अच्छी चीज है, इसके अंदर बैकलॉग है आपकी तो भी आप एलिजिबल हो, आपका गैप ईयर है तब भी आप एलिजिबल हो। 3 साल का गैप ईयर चलेगा। एक बैकलॉग आपकी होनी चाहिए जो कि आप क्लियर कर लोगे अभी आने वाले टाइम, मतलब इस सर मक्खियां बहुत आती रहती है, तो ये इस 8 सेमेस्टर तक आप क्लियर कर लेने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इस प्रोग्राम के लिए। तो अभी एक एक्टिव बैकलॉग आपकी चलेगी 10th ग्रेड या फिर उससे आपकी 12th क्लास में 60% होनी चाहिए, CGPA आपकी 6 CGPA होनी चाहिए। नो गैप्स आर परमिटेड ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन पीरियड। ग्रेजुएशन के टाइम तक सारी बैक्स क्लियर हो चुकी होनी चाहिए आपकी। BE और बीटेक डिग्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, IT, सर्किटल ब्रांचेस सारी की सारी एलिजिबल है। अब यार मैक्सिमम 1 बैकलॉग, मैक्सिमम एजुकेशनल गैप जो होना चाहिए वो 3 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, उससे कम है तो ही चलेगा। मतलब 10th के बाद आप ने 3 साल का गैप ले लिया अपनी ग्रेजुएशन शुरू करने में तो कोई चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा हुआ तो आप एलिजिबल नहीं हो। चलते हैं नेक्स्ट, विच इज ऑनलाइन टेस्ट की प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ही है, आपकी स्क्रीनिंग होने के बाद आपका रेज्यूमे आप जो अप्लाई करोगे उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें एप्टीट्यूड आएगा। रिसोर्सेस सारे एंड में बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है कैसे पढ़ना है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर 4 चीजें ही आपकी वो होती है, इवेलुएट होती है। वर्बल स्किल, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल रीजनिंग और कोडिंग टेस्ट कर लिए। वैसे प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड आपका इवेलुएट होता है, वो कोडिंग टेस्ट के अंदर हो जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक आनी चाहिए, बिकॉज उसके बेसिस पे ही आप इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन करोगे, या फिर अगर कोई मिस्टेक है कोड के अंदर वो वाले क्वेश्चन करोगे। कम्युनिकेशन टेस्ट होगा। मेजर बेसिकली यहाँ पे इंग्लिश रिलेटेड टेस्ट होगा आपका, कि जो भी हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से, नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव या फिर कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस, वो भी मैं बताऊंगा पैटर्न क्या रहेगा टेस्ट का थोड़ी देर में। तो उसके बेसिस पे क्वांटिटेटिव के इतने क्वेश्चन होंगे, वर्बल के इतने क्वेश्चन होंगे। ये जस्ट है कि ऑनलाइन टेस्ट पहला राउंड होगा। देन चलो मैं आपको पहले पैटर्न ही बता देता हूँ फटाफट। क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 16 क्वेश्चंस होंगे। 48 टोटल टाइम इज 48 मिनट्स टोटल, मतलब समझ रहे हो पूरा टाइम जो आपको मिलने वाला है 48 मिनट्स होगा। लॉजिकल रीजनिंग के 14 क्वेश्चन होंगे। वर्बल एबिलिटी के 18 क्वेश्चन होंगे। कोडिंग के 2 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 60 मिनट आपको मिलेंगे। और राइटिंग कम्युनिकेशन टेस्ट का 1 क्वेश्चन होगा जिसके लिए 20 मिनट आपको मिल रहे होंगे। अब जो उसके बाद के राउंड होंगे ना, ये थोड़े से सिंपल हो जाएंगे कंपेरेटिव टू द ऑनलाइन टेस्ट। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, उसी में सबसे ज्यादा रिजेक्शन होने वाले, एलिमिनेट होने वाले बच्चे। कैंडिडेट हु पास द ऑनलाइन टेस्ट विल गो टू द वॉइस असेसमेंट राउंड, जिसके अंदर आपका वॉइस असेसमेंट राउंड होगा कि आपसे ऑनलाइन ही चीजें पूछी जाएंगी। इसके बारे में और डिटेल्स आपको जाननी है, कोई डाउट्स हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट इट विल बी प्रॉब्ली ऑनलाइन इंटरव्यू जो आपका होगा। बिजनेस डिस्कशन के अंदर सक्सेसफुल कैंडिडेट जो कि वॉइस असेसमेंट राउंड से आगे जाएंगे, वो ही बिजनेस डिस्कशन का पार्ट होंगे। और उसके अंदर भी आपसे टेक्निकल डिस्कशन होंगे, कल्चरल फिट राउंड, HR काइंड ऑफ इंटरव्यू होगा और टेक्निकल डिस्कशन भी होगा बिजनेस डिस्कशन के अंदर। फिर लेटर ऑफ इंटेंट, उसके बाद प्री ट्रेनिंग होगी, आपको ट्रेनिंग पास करनी पड़ेगी। अगर ट्रेनिंग में आप क्लियर नहीं हुए, जैसे कि इन्फोसिस में भी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर पाए लोग, हालांकि वो तो लॉन्ग फॉर्म ट्रेनिंग होती है बहुत ज्यादा, काफी महीनों के लिए, बट प्री ट्रेनिंग विप्रो की छोटी ड्यूरेशन की होगी, बट स्किल्स आपकी जज किए जाएंगे, यहाँ पे आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, सिखाया भी जाएगा आपको। बट उसमें फेल होते हो तो आपको ऑफर लेटर नहीं दिया जाएगा। तो मेक श्योर करना कि आप अच्छे से पढ़ाई करो उसकी। देन प्रोसेस क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सुपर सेट का प्लेटफॉर्म है, उस पर आके आपको रजिस्टर करना है, सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। वो अभी बताता हूँ क्या क्या डिटेल्स है। स्क्रीनिंग प्रोसेस, आपकी रेज्यूमे और कैंडिडेट रेज्यूमे के बेसिस पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर दी ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में जनरल एप्टीट्यूड आएगा, कोडिंग आएगी, रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट होगा। फिर जो मैं बात कर रहा था वॉइस असेसमेंट राउंड एंड आपका बिजनेस डिस्कशन, उसके अंदर HR डिस्कशन होगा एंड टेक्निकल इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है, और टेक्निकल इंटरव्यू इतने टफ नहीं होते हैं विप्रो के। प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, पजल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, बट कोई हार्ड एंड सोल DSA के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछ जाएंगे, कोर DSA के क्वेश्चन, तो डोंट वरी अबाउट इट। जनरल प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस मैं इसके लिए आपको रिसोर्स अभी आगे दे देता हूँ जहाँ से आप पढ़ सकते हो।
इस पैटर्न की बात हमने कर ली है। बेनिफिट्स की बात करूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज 5.5 लाख रुपीज का आपको ऑफर देंगे, 1 लाख रुपीज का रिटेंशन बोनस देंगे। बेनिफिट उसके अलावा क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस होगा आपका, मेडिकल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो भी अच्छे एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अदर बेनिफिट्स आर पीएफ, ग्रेचुटी, सर्वाइवर बेनिफिट्स, ये सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सर्विस अग्रीमेंट 12 मंथ्स का सर्विस अग्रीमेंट होगा विद अ पेनल्टी ऑफ 75,000। 1 ईयर का आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। अगर आप पहले ही छोड़ देते हो, मतलब तो आपको पहले ही दिन छोड़ देते हो फॉर एग्जाम्पल, तो 75,000 देने पड़ेंगे। 2 महीने बाद छोड़ते हो तो थोड़ा कम, 3 महीने बाद तो थोड़ा कम, 75,000 रुपए अगर आप पहले दिन छोड़ देते हो तो। ठीक है, सर्विस अग्रीमेंट के बाद अब अप्लाई आपको सुपरसेट के प्लेटफॉर्म पे करना है, जिसके अंदर ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। आप ध्यान से देख लो, बेसिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, करंट एंड मोस्ट रीसेंट एजुकेशन, एक्सपीरियंस सेक्शन, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपके वही मांग लेंगे, ट्रांसक्रिप्ट भी मांगी जाएगी कॉलेज की, प्रोफाइल फोटो, डॉक्यूमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, इंटर्नशिप एंड वर्क एक्सपीरियंस जो आपका पुराना है वो सब मांगा जाएगा। और ये भरने के बाद ही आप रजिस्टर कर पाओगे फॉर दी विप्रो टर्बो हायरिंग प्रोग्राम। अब बात कर लेते हैं प्रेप की यार। इसके लिए पूरा गाइड बना दिया है, सारे रिसोर्सेज शेयर कर दिए हैं। उसका एक तो डिटेल वीडियो आई बटन में दिख जाएगा, बाकी लिंक्स मैंने कैप्शन में डाल दी जिसको आप यूज कर सकते हो। उन रिसोर्सेज से पढ़ो, सारे टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, सारा फंडा ही क्लियर हो जाएगी, क्या क्या प्रिपेयर करना है। इतने सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, प्लीज इतने सारे रिसोर्सेज इंटरनेट के ऊपर पड़े हुए हैं, प्लीज उन पे फोकस मत करो। डीएसए नहीं आता है इतना टफ, बहुत सिंपल डीएसए आएगा। एप्टीट्यूड पे ज्यादा फोकस करो, प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो करो, इंडिया विक्स प्लेटफॉर्म से या प्रेप इंस्टा के प्लेटफॉर्म से। मैंने जो आई बटन में वीडियो उसमें बहुत अच्छे समझा रखा है, और बाकी लिंक्स मैंने कैप्शन में डाल दिए। और ऐसी वीडियोस के लिए मेक श्योर करो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।